जादुई घड़ी और मेहनती लड़का। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती लड़का रहता था। वह दिन भर खेतों में काम करता और अपनी माँ का ध्यान रखता। उसकी माँ लंबे समय से बीमार थी, लेकिन रघु के पास उनकी दवाइयों के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं थे। एक दिन रघु जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा करने गया। अचानक उसकी नज़र एक अद्भुत घड़ी पर पड़ी। घड़ी बेहद सुंदर थी और उसमें से रहस्यमय चमक निकल रही थी। जैसे ही रघु ने घड़ी को उठाया, उसमें से एक दिव्य आवाज़ आई, हे बालक, मैं एक जादुई घड़ी हूँ। मैं तुम्हारी हर जायज़ इच्छा पूरी कर सकती हूँ, लेकिन ध्यान रखना, लालच करने वाले मुझसे सब कुछ खो बैठते हैं। रघु ने घड़ी से अपनी पहली इच्छा की, कृपया मेरी माँ की बीमारी ठीक कर दो। घड़ी ने उसकी माँ को चमत्कारी रूप से ठीक कर दिया। रघु की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन उसने सोचा कि वह इस घड़ी का उपयोग केवल ज़रूरतमंदों की मदद के लिए करेगा। गांव वालों को धीरे धीरे इस जादुई घड़ी के बारे में पता चला। कुछ लोगों ने रघु से कहा, तुम इस घड़ी का इस्तेमाल अपनी गरीबी दूर करने के लिए क्यों नहीं करते? लेकिन रघु ने उन्हें समझाया कि मेहनत के बिना मिली चीज़ें टिकती नहीं हैं। गांव का एक व्यापारी जो लालची और स्वार्थी था, रघु की घड़ी पर नज़र गड़ाए बैठा था। उसने सोचा, अगर यह घड़ी मेरे पास हो तो मैं अमीर से अमीर बन जाऊंगा और सभी पर राज करूंगा। एक रात जब रघु और उसका परिवार सो रहे थे, व्यापारी चुपके से उसके घर में घुसा और घड़ी चुरा ली। घड़ी पाकर व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत घड़ी से कहा, मुझे सोने से भरा खजाना दे दो। घड़ी ने खजाना प्रकट किया। व्यापारी सोने से लदी गाड़ियों के साथ अपने घर लौटा, लेकिन जल्दी उसका लालच बढ़ता गया। उसने घड़ी से कहा, मुझे सबसे बड़ा महल चाहिए। घड़ी ने उसकी यह इच्छा भी पूरी कर दी, लेकिन उसका लालच यहीं ख़त्म नहीं हुआ। उसने और धन और वैभव की मांग की। घड़ी अब तंग आ चुकी थी। उसने सोचा, इस व्यक्ति का लालच उसे तबाह कर देगा। घड़ी ने व्यापारी को चेतावनी दी, अगर तुमने अपना लालच नहीं रोका तो मैं तुम्हारी सारी संपत्ति छीन लूँगी। लेकिन व्यापारी ने चेतावनी को नज़रअंदाज किया और घड़ी से कहा, मुझे अमर बना दो। यह सुनकर घड़ी क्रोधित हो गई। उसने व्यापारी की सारी संपत्ति और खजाना गायब कर दिया। उसका महल भी मिट्टी में बदल गया। व्यापारी हतप्रद रह गया। घड़ी ने व्यापारी को सबक सिखाने के बाद खुद को अदृश्य कर लिया। अगली सुबह घड़ी रघु के पास वापस आ गई। रघु ने जब इसे देखा तो वह समझ गया कि घड़ी खुद लौट आई। उसने घड़ी को धन्यवाद दिया और कहा, मैंने पहले ही यह तय कर लिया था कि मेहनत और ईमानदारी के बिना कुछ नहीं चाहिए। रघु ने घड़ी को वापस उसी जंगल में रख दिया जहां उसने इसे पहली बार पाया था। उसने सोचा कि घड़ी किसी ज़रूरतमंद के लिए काम आएगी। वह अपने काम में लग गया और अपनी मेहनत से धीरे धीरे अपनी स्थिति सुधार ली। गांव वालों ने रघु की ईमानदारी और मेहनत की प्रशंसा की। इस तरह जादुई घड़ी और मेहनती लड़का की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना धैर्य, मेहनत और ईमानदारी से करना चाहिए। शॉर्टकट या लालच से मिली
चीज़ें स्थायी नहीं होती,